Today our first topic is set operations. So suppose given two sets A and B, the union of A and B denoted by A union B is the set containing exactly all atoms in A or in B. ठीक है, तो आप बेटा वेन डायग्राम आपको शो है, आप देख भी रहे हैं कि जो शेडेड एरिया है, जो लाइट ब्लू में आप देख रहे हैं, ए सेट है ग्रीन सर्कल में, बी सेट है रेड सर्कल में। तो इसमें ए यूनियन बी का मतलब ये है कि तमाम एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब ये है। लेकिन इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, ए और बी के अंदर अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उन कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक दफा लेंगे। ठीक है जी, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो हम दोनों के एलिमेंट्स को ले लेंगे, और अगर उसमें कुछ एलिमेंट्स ए और बी के अंदर कॉमन है तो उनको हम सिर्फ एक दफा लेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा सेकंड हमारे पास ऑपरेशन है विच इज नोन एज इंटरसेक्शन। Given two sets A and B, the intersection of A and B denoted by A intersection B is the set containing the common elements of A and B. ठीक है, आप नीचे वेन डायग्राम में देख सकते हैं कि जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया इसमें सिर्फ वो कॉमन एरिया है जो ए और बी के दरमियान लाइंस आपको नजर आ रही हैं। तो इसमें सिर्फ जो कॉमन है ए और बी का वो हम लेंगे, इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, और जो बाकी एलिमेंट्स ए और बी के हैं उनको इग्नोर कर देंगे। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, नीचे हमारे पास एक सेट है ए, उसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और एक सेट है बी जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 3 4 5। तो अगर हमने इंटरसेक्शन लेनी है तो हम दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, तो ये हमारा उसका आंसर है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ओनली 3। ठीक है, तो ये इस सेट में सिर्फ 3 एलिमेंट नंबर एलिमेंट 3 मौजूद है। ठीक है जी, तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको हम निकाल देंगे, इग्नोर कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो प्रीवियस की जब यूनियन की बात हो रही है, ए यूनियन बी की अगर आप बात करें, तो हमने सारे एलिमेंट्स लेने हैं ए की 1 2 3, और सारे एलिमेंट्स लेने हैं किसके, सेकंड के। ठीक है, तो अगर आप देखें तो मैंने इसको 3 एक दफा और ऐड कर दिया, वो इसलिए किया कि हमने सारे एलिमेंट्स लिए 1 के 1 2 3, और सारे एलिमेंट्स लिए बी के 3 4 5, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वो सिर्फ एक दफा लेनी है, तो ये हम एक 3 निकाल देंगे इसमें से। ठीक है, तो ये यूनियन ये बनेगी बेसिकली। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया बेटा, तो ये हमारे पास है कि हमने अपने सेट्स की यूनियन कैसे लेनी है और इंटरसेक्शन कैसे लेनी है। इसके बाद बेटा हमारे पास कंसेप्ट है कंप्लीमेंट। Given a set A, the complement of A denoted by A bar is the set containing exactly those atoms not in A. तो कंप्लीमेंट का मतलब है कि जिस सेट की हम कंप्लीमेंट ले रहे हैं उसके अंदर उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स। तो फर्ज करें ये एक रेक्टेंगल है, और उसमें आप देख सकते हैं, इसको हम यूनिवर्सल सेट का नाम देते हैं यू का, और एक सेट है ए का। ठीक है, तो ए सेट की जो दायरा है, वो ये जो दायरा इख्तियार है, ये जो उसकी बाउंड्रीज हैं वो ये सर्कल हैं, इसके अंदर जितने एलिमेंट्स आएंगे वो ए के होंगे। और ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट इसके बाहर के जो सारा ये जो लाइट आपको लाइट ब्लू नजर आ रहा है, ये सारे का सारा ए कंप्लीमेंट होगा। इसका मतलब है ए के अलावा बाकी सारे। ठीक है, तो उसको ए कंप्लीमेंट हम कह रहे हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास ऑपरेशन है डिफरेंस का। गिवन टू सेट्स ए एंड बी, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी इज द सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली आइटम्स इन ए बट नॉट इन बी। ठीक है जी, कि हम अगर दो सेट्स हैं उनका डिफरेंस लेना चाहते हैं तो हम ए के तमाम एलिमेंट्स लेंगे, और इसका हमें ज़हन में रखना है कि उसमें बी का कोई एलिमेंट मौजूद ना हो। ठीक है, तो फर्ज करें हमारे पास इस सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी 3 4 5। ठीक है, तो जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो हमने ए के सारे सेट लेने, ए के सारे एलिमेंट्स लेने हैं। तो ए के सारे एलिमेंट्स है 1 2 3,
तो हमने सिर्फ यहाँ पे 1 2 लिया है, 3 नहीं लिया। तो 3 इसलिए नहीं लिया कि 3 बी के अंदर भी आ रहा है, तो हमने बी का कोई एलिमेंट नहीं लेना है, तो इसलिए हमने 3 को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो ए माइनस बी का जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 1 और 2। ठीक है बेटा। इसके बाद है बेटा पावर सेट। द गिवन सेट given a set A, the power set of A denoted by 2 raised to the power A is the set containing exactly all subsets of A. एग्जाम्पल है इसकी, फर्ज करें हमारे पास सेट है A, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं 0 और 1, और जब हम इसका पावर सेट लेंगे 2 रेज़ टू द पावर A, तो उसमें तमाम सबसेट्स लेंगे ऑफ A। ठीक है, तो A के सारे सबसेट्स क्या हो सकते हैं पॉसिबली? एम्प्टी सेट हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, फिर दोनों मिला के 0 1 हो सकता है। तो ये जो सबसेट्स हैं यहाँ पे एज एलिमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 रेज़ टू द पावर A में ये सारे के सारे सबसेट्स इंक्लूड होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पावर सेट ऑफ A कहते हैं। तो ये तो छोटी सी एग्जांपल है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। तो अगर ज़्यादा एलिमेंट्स हों तो जब हम इसकी कम्बिनेशन बना रहे होते हैं तो बाज़ का हमें मसला होता है कि कितने हैं कितने नहीं हैं। उसका सिंपल सा रूल है, उसका सिंपल सा रूल ये है कि हम क्या करेंगे कि जो ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो 2 रेज़ टू द पावर ए हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारे जो पावर सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे, तो आप देख भी सकते हैं 1 एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, थर्ड है और फोर्थ एलिमेंट है। ठीक है, तो 4 एलिमेंट हैं। अगर 3 एलिमेंट इसके ए के 3 एलिमेंट होंगे तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, एंड सो ऑन। तो फार्मूला सिंपली क्या है? 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है जी, तो इससे हमें क्रॉस चेक करने में आसानी रहती है कि हमने तमाम सबसेट्स को लिखा है या हमने कोई मिस कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरीकाकार है, इससे हम पता चला सकते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास हैं सेट आइडेंटिटीज। ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ये हमने बार बार पढ़े हुए हैं, उसको एक दफ़ा फिर इन दी शेप एंड फॉर्म ऑफ सेट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो पहला आइडेंटिटी लॉ है जिसमें हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, यूनिवर्सल सेट है। इसी तरह हमारे पास ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए। ठीक है जी, ऐसे डोमिनेशन लॉज हैं, ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू, और ऐसे ही ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आइडेंटिपोटेंट लॉ हैं जिसमें क्या कहते हैं? ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होगा, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए होगा। कंप्लीमेंटेशन लॉ है, जैसे ए कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए होगा। क्यूमुलेटिव लॉज हैं, एसोसिएटिव लॉज हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं, ये बार बार आपको मिल रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे हम ब्रैकेट्स चेंज हो रही हैं, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बेटा डी मॉर्गन्स लॉज हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डी मॉर्गन लॉज में ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट है। उसके बाद हमारे पास है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास लॉज हैं इसके। उसके बाद हमारे पास अब्सॉर्प्शन लॉ है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ऐसे ही लास्ट में हमारे पास कंप्लीमेंट लॉ है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू, और ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, ये छोटा सा टेबल है, तो इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए आगे बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें।
अब हाउ टू प्रूव एन आइडेंटिटी, ठीक है, तो कैसे हम साबित कैसे कर सकते हैं इनको, ठीक है, तो इसके लिए बेटा हमारे पास वी हैव 3 डिफरेंट मेथड्स। ये हम इन रूल्स को प्रूव कर सकते हैं या इसी तरह के और रूल्स को प्रूव कर सकते हैं। तो मेथड 1 है विच इज नोन एज मेंबरशिप टेबल, ठीक है, तो इसको हम यूजिंग मेंबरशिप टेबल हम कर सकते हैं। इट इज सिमिलर टू द ट्रुथ टेबल, जो अभी आपने बेटा चैप्टर 1 में स्टडी किए थे, ट्रुथ टेबल बिल्कुल उसी तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। तो उसमें देखिए हमारे पास ए है 1100, बी है 1010, और कंप्लीमेंट जब लेंगे तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 यहाँ पे अगेन 0 हो गया, यहाँ पे 01 हो गया, और यहाँ पे 01 हो गया, ठीक है। तो बी का कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये देखिए 1 यहाँ पे 0 हो गया है, यहाँ पे जो 0 है वो 1 हो चुका है, 1 0 हो चुका है, और यहाँ पे 0 1 हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही जब हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो हम ए 1 1 का आंसर 1 है, 1 0 का 0, 0 1 का 1, 0 1 का 0, और 0 0 का भी 1, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी वो एंड का ऑपरेटर या इंटरसेक्शन का ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में उसी तरह बिहेव कर रहा है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा, तो ये अगेन हमारे पास 1 0 हो जाएगा, 0 1, फिर 0 1 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो ये एक साइड हमारे पास आ गई है। तो बेटा दूसरी साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो हम गेट कर सकते हैं फ्रॉम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अगर इन दोनों का यूनियन लें तो 0 0 आंसर 0 आएगा, 0 1 आंसर 1, 1 0 आंसर 1, और 1 1 का आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, ठीक है। तो अगर आप लास्ट 2 कॉलम्स को देखें तो दोनों सेम कॉलम हैं, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। तो बेटा ऐसे ही आप लॉस को प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग मेंबरशिप टेबल। और इसमें आपने याद रखना है कि अगर एम्प्टी सेट आ रहा है तो उसको उसमें तमाम उसकी जो एंट्रीज हैं वो 0 0 होंगी, ठीक है। तो अगर एम्प्टी सेट है तो सारी एंट्रीज उसकी 0 0। ऐसे ही बेटा हमारे पास वी हैव सेकंड मेथड। इन द सेकंड मेथड if we want to prove some identity, we simply have to prove that the left side is the subset of the right side and vice versa, ठीक है। तो हम ये बताएंगे कि एक साइड, एक दफ़ा हम बताएंगे कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड की का सबसेट है, और दूसरी दफ़ा हम ये बताएंगे कि जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड का सबसेट है, ठीक है। तो अगर हम ये साबित कर देंगे तो इसका मतलब है कि वो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर ईच आइटम एक्स इन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो एक्स नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट। तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट्स को देखें तो अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, एक्स ए इंटरसेक्शन बी का अगर एलिमेंट है, तो हम अगर हमने क्या करना है, अगर हम सिंपली ये करना है कि उसका एलिमेंट नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसकी जो कंप्लीमेंट है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ए जो एक्स है वो नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बाय यूजिंग कंप्लीमेंट लॉ हमने इसको देखा, ठीक है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव, तो हम सिंपली अब इस ये जो बात है इसको हम कैसे सिंपली लिख सकते हैं, हम इसको नेगेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो नेगेशन ऑफ एक्स नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है जी। तो यही बात है, इसको हमने प्रोपोजिशन की फॉर्म में लिख दी है। तो अगर हम इसके ऊपर डिमॉर्गन का लॉ इस्तेमाल करें तो सिंपली ये जो नेगेशन होल नेगेशन है तो ये इंडिविजुअल नेगेशन आ जाएगी और उसके ऑपरेटर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जब डिमॉर्गन लॉ हमने इस्तेमाल कर लिया इसके ऊपर, तो अब ऑपरेटर एंड के बजाय और हो गया है, ठीक है। और ए नॉट बिलोंग टू ए है, एक्स नॉट बिलोंग टू ए है, और एक्स नॉट बिलोंग टू बी है, ठीक है जी। ये हमने डिमॉर्गन लॉ इस्तेमाल किया तो ये हमारे पास आ गया। अब हम बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट हम क्या कर सकते हैं जी, हम कर सकते हैं कि अगर x जो है वो बिलोंग टू ए नहीं है, तो अगर हम कंप्लीमेंट की बात करें तो फिर x जो बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही x बिलोंग टू बी कंप्लीमेंट हो सकता है, ठीक है।
तो अगेन हम अगर यूनियन इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यही चीज़ हमने साबित करनी थी कि ये जो हमारा x है इसके एलिमेंट्स बिलोंग टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये एक साइड हमने प्रूव कर दी है, ठीक है। द अबव implies that A intersection B complement is subset of A complement union B complement, ठीक हो गया। अब हमने रिवर्स में इसको प्रूव करना है, तो रिवर्स में क्या प्रूव करना है, वी हैव नाउ प्रूव दैट A complement union B complement is subset of A complement A intersection B complement, ठीक है। अब रिवर्स में इसको प्रूव करना है तो डू सो वी अप्लाई सिमिलर अप्रोच फॉर ईच आइटम y इन A complement union B complement by definition of union we see that क्या हम कर सकते हैं कि y जो बिलोंग करता है A complement से या y बिलोंग करता है B complement से। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कम्प्लीमेंट वी हैव, हम क्या कर सकते हैं नेगेशन का ऑपरेटर इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं कि y बिलोंग करता है A से, और फिर नेगेशन का ऑपरेटर इस्तेमाल करके कह सकते हैं कि y बिलोंग करता है B से, ठीक है। तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहते हैं कि ये जो इंडिविजुअल नेगेशंस है उनको हम होल नेगेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं और का ऑपरेटर एंड में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन लॉ हमने यहाँ पे इस्तेमाल करके इसको यहाँ पे इस शेप में लिखी है, ठीक है। तो अब अगर हम बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन इस्तेमाल करें तो नेगेशन ऑफ y बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि इस नेगेशन को रिमूव करने के लिए हम कह सकते हैं कि y बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट, ठीक है जी। तो ये अब इससे हम जो चीज़ साबित करना चाह रहे थे कि A इंटरसेक्शन A complement union B complement is subset of A intersection B complement, ठीक है। तो ये हम साबित करना चाहते थे, वो हमने साबित कर दिया कि ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है यानी कि A complement union B complement वो सबसेट है, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड भी था A intersection B complement, ठीक है। तो ये बेटा दूसरा मेथड है जिसके थ्रू हम आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं। पहले मेथड में हमने बात की थी कि हम मेंबरशिप टेबल के थ्रू कर सकते हैं, अब सेकंड में हमने बात ये की है कि हम दोनों साइड्स को एक दूसरे का सबसेट साबित करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास बेटा थर्ड मेथड है दैट इज वेरी इजी, वेरी डायरेक्ट मेथड, लेकिन उसके लिए आपको लॉज आइडेंटिटी लॉज वगैरह आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। वो अगर आप देखें तो हमारे पास है A union B intersection C whole complement is equal to C complement union B complement into ये हमारे पास इंटरसेक्शन A complement, ये साबित करना है। तो सिंपली हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख रहे हैं A union B इंटरसेक्शन C होल कम्प्लीमेंट। यहाँ पे हम डी मॉर्गन का अगर लॉ इस्तेमाल करें इसके ऊपर तो सेपरेट हमारे पास कम्प्लीमेंट्स हो जाएंगे, ऑपरेटर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यूनियन का ऑपरेटर क्या हो चुका है, वो इंटरसेक्शन में चेंज हो गया है, इसी तरीके से यूनियन का ऑपरेटर यहाँ पे इंटरसेक्शन का ऑपरेटर यूनियन में चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डी मॉर्गन का लॉ इस्तेमाल किया है। तो सिंपली आप आगे कम्यूटेटिव लॉ इस्तेमाल करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ में सिंपली क्या है, BC की जगह चेंज हो रही है, और उसके बाद लास्टली हमने कम्यूटेटिव लॉ इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हम A और CB की जगह चेंज किया है, ये इस फॉर्म में हमारे पास आ गया। और ऊपर अगर आप मेन क्वेश्चन में देखें तो यही हम साबित करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये तीन तरीकों से हम इजीली इनको प्रूव कर सकते हैं आइडेंटिटीज। लास्टली हमारे पास बेटा एक प्रिंसिपल है विच इज नोन एज इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। Let A and B be finite sets, we can easily argue that A union B, cardinality of A union B is equal to cardinality of A plus cardinality of B minus A intersection B की cardinality, ठीक है जी। तो हम सिंपली अगर इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना चाहते हैं यूनियन की फॉर्म में अगर कोई है तो हम A के सारे एलिमेंट्स को लेंगे, B के सारे एलिमेंट्स को लेंगे और उसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो एक दफ़ा निकाल देंगे, ठीक है।
तो ये अगर 2 सेट हैं तो ये उसको सिंपली कर सकते हैं, अगर 3 सेट हैं तो उसके लिए फार्मूला ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी कार्डिनलिटी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी और माइनस कार्डिनलिटी बी इंटरसेक्शन सी। और लास्टली हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल मैं 2 तरीकों से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये सेट की फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स हैं और फिर मैं आपको वेन डायग्राम की फॉर्म में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सेट की फॉर्म में जरा देख लें कि हमारे पास 3 सेट हैं 1 2 3, बी में है 3 4 5 और सी में है 3 7 8। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ए के तमाम एलिमेंट्स को लेना है। तो ए के कितने एलिमेंट्स हैं, ए के कितने एलिमेंट्स हैं टोटल 1 2 3। ठीक है, तो हमने 1 2 3 लिख दिया। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो बी में एलिमेंट्स हैं 3 4 5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 4 5 लिख दिया। ठीक है, 3 4 5 ये बी के। और 3 के सी के कितने एलिमेंट्स हैं 3 7 8। तो यहाँ पे मैंने 3 फिर एक दफा लिख दिया 3 7 8। तो मैंने तीनों के सारे एलिमेंट्स को लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ए और बी के इंटरसेक्शन को निकाल लेते हैं। ए और बी में कौन कौन मैच कर रहा है, कौन कौन सा कॉमन है। तो ए और बी में सिर्फ 3 कॉमन है, तो हम एक 3 को यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, अब ए और सी में देखते हैं कितने कॉमन है। ए और सी में देखें 3 एक एलिमेंट कॉमन है 3 वाला, तो हम 3 को निकाल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद बी और सी, तो बी और सी में भी देखें तो हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो हम 3 को फिर एक निकाल देते हैं। ठीक है, अब हमने ऐड करना है। ऐड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में मौजूद है, तो हमने देखा कि 3 एक ऐसा एलिमेंट था जो तीनों में मौजूद था, तो हम 3 को एक दफ़ा ऐड कर देते हैं। तो ये बेटा देखें, इस फार्मूले की मदद से हमने ये इनकी ए यूनियन बी यूनियन सी का बना लिया है ये। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ इसकी बात करूँ, इसके हमारे पास जो बनता है कार्डिनलिटी जो बनेगी वो ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन सी कार्डिनलिटी, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे इसके बाद 4 7। ठीक है, तो हमें पता चला कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे 7 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है बेटा, तो इसको अगर हम वेन डायग्राम की फॉर्म में समझना चाहते हैं तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। हमारे पास एक सेट है ए का, एक सेट है बी का और एक सेट है सी का। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये सारा होल ये बी इंटरसेक्शन सी को शो कर रहा है, और ये जो सारा आपको नजर आ रहा है ये ए इंटरसेक्शन सी को शो कर रहा है, और ये सारा जो आपको नजर आ रहा है ये ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये देखें ये जो एरियाज है ना, ये वाला एरिया ये ओवरलैप कर रहा है दो दो के साथ। लेकिन इफ यू लुक एट दिस पोर्शन इज ओवरलैप्ड बाय 3 सेट्स। यहाँ पे ये जो खास पोर्शन है दरमियान वाला, ये देखिए ये तीनों सेट्स का ओवरलैप कर रहा है। ए का भी मौजूद है, बी का भी मौजूद है, सी का भी मौजूद है। अब हुआ क्या कि जब हमने ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी हमने जब निकाला, तो क्या हुआ कि डबल डबल आ रहे थे तो उसमें से एक एक चला गया। लेकिन ये जो पोर्शन है ना, ये दरमियान वाला पोर्शन, ये सारे का सारा खाली हो गया। ठीक है, एक जो तीनों में कॉमन एलिमेंट था वो भी सारा का सारा डिलीट हो गया। लेकिन हमें कम से कम एक दफ़ा तो चाहिए था, इसलिए हम यहाँ पे उसको ऐड करते हैं कि वो जो चूंकि पीछे हमने माइनस कर रहे थे जिसकी वजह से जो तीनों में कॉमन एलिमेंट है वो भी ड्रॉप हो गया था, तो हमने उसको वापस ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये ऐड करने का यहाँ पे ये मकसद है। ठीक है, तो बेटा दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। और अगर हम इसको मोर जनरलाइज करें तो अप टू के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अनलिमिटेड लेट्स सपोज फाइनाइट नंबर में हमारे पास सेट्स हो सकते हैं अप टू के, तो हम उसका अगेन इस तरीके से उसका फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें हम सब का इंडिविजुअल लिखेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, जो दो दो सेट के कॉमन है वो निकाल देंगे, और आखिर में क्या करेंगे, उनको जो कॉमन है सब सेट्स में उनको ऐड कर लेंगे।
ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास लास्ट प्रिंसिपल था इसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन का।